बच्चों, आज हम लोग sp3d संकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में आपको मिल चुका है sp2d संकरण। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। इस संकरण में क्या देखिएगा, इसमें कितनी कक्षकें भाग ले रही है, इसमें कुल कितनी कक्षकें भाग ले रही है। तो आप लोग पहले संकरण का नाम देख लीजिए, क्या लिखा है sp3d। टोटल कितनी कक्षकें हैं, अगर ध्यान से देखोगे एक यस कक्षक है और पी कितनी कक्षक है, तीन पी है, एक यस है और डी कितनी है, एक है। टोटल कितना हुआ, 5 कक्षकें आपस में मिल करके संकरण बना रही है ना। 5 कक्षकें आपस में जुड़ करके संकर कक्षकें बनाती है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग sp3d संकरण। ये कुछ लिखा है पढ़ते ध्यान से। इसमें एक यस कक्षक, 3 पी कक्षक तथा एक डी कक्षक आपस में संयोग करके 5 नई संकर कक्षकें बनाते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, इक्वल होती है। और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 समूह बनते हैं, इसमें 2 समूह बनते हैं। पहले समूह में क्या होता है, पहले समूह में 3 संकर कक्षकें आपस में किस कोण पे जुड़ती हैं, 120 डिग्री कोण पे जुड़ते हैं। कितने पे, 3 संकर कक्षकें आपस में जुड़ करके पहले 120 डिग्री कोण पर क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। जानते हैं ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल बराबर हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा समूह क्या करता है, दूसरे समूह में क्या होता है, 2 कक्षकें। कितनी कक्षकें, 2 कक्षकें। कैसे जुड़ती है आपस में, लंबवत। कैसे जुड़ती है, लंबवत। तो 5 कक्षकें आपस में जुड़ करके किस प्रकार की ज्यामिति बनाएंगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ना। पिरामिड जानते हैं आप लोग, पिरामिड देखा है, नहीं देखा है तो आपको जाना पड़ेगा मिस्र देश, वहां पे मिस्र का पिरामिड देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आई। ये तो संकरण के बारे में है कि संकरण से जुड़ेंगे कोई तो किस प्रकार का कोण बनाएगा और किस तरीके की उसकी ज्यामिति होगी, और इस संकरण में है क्या। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, संकरण इतना टफ या इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, एकदम इजी है। क्या है, एकदम इजी। क्यों? आपको अगर हेडिंग पता चल जाए, नाम ही दे दिया जाता है, उसमें नाम से ही हम जान जाएंगे कि इस संकरण में कितने परमाणुविक कक्षकें भाग ले रही हैं। आप लोग भी बता सकते हैं, जैसे sp संकरण है तो sp संकरण में कितनी परमाणुविक कक्षकें भाग लेती हैं, ये कमेंट में बताओ। आप लोग बताओ कितने होते भाई, 2 कक्षकें, एक यस और एक पी। इसके बाद आपका आता है sp2, इसमें कितनी कक्षकें भाग ले रही हैं, 3 कक्षकें, एक यस है और 2 पी है ना। इस तरीके से sp3 में कितनी कक्षकें भाग ले रही हैं, तो 4 कक्षकें। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे। आपको सिर्फ याद क्या करना है, आपको क्या याद करना है, बंधन कोण और उसकी ज्यामिति। मैंने आपको पहले बता दिया था कि बंधन कोण याद रखना है और क्या याद रखना है, आपको ज्यामिति याद रखना है। बाकी परिभाषा आप यहाँ से देख करके ही बना सकते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि इनमें एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में संयोग करके sp संकर कक्षकें बनाती हैं तथा इस प्रक्रम को sp संकरण कहते हैं। sp2 आ गया तो इसमें एक यस कक्षक 2 पी कक्षक मिलकर के संकर कक्षकें बनाती हैं, और ये संकरण कहलाता है। इसकी ज्यामिति इतनी होती है, इसका बंधन कोण इतना होता है। आपको सिर्फ बंधन कोण और ज्यामिति याद रखना होगा, तभी आगे समझ में आएगा। बात समझ में आई। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसके चला जाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, कितने लिख लोगे आप, बोल दे निकलोगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में लिखिएगा ताकि समझ में आए। PCl5 होता क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। नियम कहता है कि कोई भी तत्व यह चाहता है कि उसके आउटर ऑर्बिट में, उसके सबसे बाहरी कक्षा में
8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थायी। स्थायी का मतलब परमानेंट। आपने मार्कर सुना है कि नहीं? एक टेम्परेरी मार्कर और एक परमानेंट मार्कर, है ना। परमानेंट मार्कर क्या करता है? एक बार लिख दिया तो सारी जिंदगी लिखा रहेगा, है ना, मिटने पर भी मिटता नहीं जल्दी से। और टेम्परेरी मार्कर होता है या व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, वो क्या होते हैं? जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होते हैं उनको लिखो और तुरंत क्लीन हो जाते हैं। तो स्थायी का और अस्थायी का मतलब ये हुआ। तो सारे तत्व यही चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। इसलिए वो अपने सबसे बाहरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे। और ये जो आपके वर्ग समूह जो दिख रहा है ना, नोबल गैसें या फिर गैसें जो दी गई हैं, ये सब क्या है? स्थायी है। क्या है? स्थायी है। ठीक है, क्या है? स्थायी होती है। इसलिए कोई भी तत्व क्या करना चाहता है तो उसका बाहरी वाला कक्षा क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाए ताकि वो स्थायी हो जाए। तो मैं जो बता रहा था इसको नियम इसलिए बोल रहा था कि देखो यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाएगा? आपका नियम। ठीक है, तो इतनी दूर की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी दूर की बात करेंगे सिर्फ इधर। तो चलिए भाई देखते पड़ा। किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी नोट नहीं करने से? नोट नहीं करना किसी को? देखिए इतनी दूरी की तो बात नहीं करेंगे, ये आपका नियम बन जाएगा। ठीक है, उसकी बात नहीं करते। चलते हैं बात करते हैं इसकी। तो 3s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? पूरी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये आपका 3s है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आपका 3p है। इसमें भी क्या है? ये आपका 3p है भाई। ध्यान से देखिए, सभी कक्षाओं में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सभी कक्षाओं में कितने भरे जाएंगे? पहले एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद भरे जाएंगे कितने? अगर बढ़ता है तो उसके बाद फिर से भरे जाएंगे। सभी कक्षाओं में पहले एक एक भर देते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 ही तो थे, तो तीनों मेरी कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे आती है डी कक्षा। डी कक्षा में कितने घर होते हैं? डी कक्षा में कितने घर होते हैं? किसी को मालूम है? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। हमने इतना बोल दिया। तो ये आपका ये 3D है। 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सारे इलेक्ट्रॉन भीतर किसी में थे। आप देखिए ये जो लिखा गया है ये फास्फोरस का सामान्य अवस्था वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसको हम एक्साइटेड स्टेट पे लाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा? ये क्या होगा भाई एक्साइटेड स्टेट पे? तो एक्साइटेड स्टेट पे होता क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 1s2। सीधा यही पे बात करते हैं। ठीक, सीधा सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं 3 कक्षाओं की बात करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या? नियम। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। आगे बात करेंगे तो होगा क्या? ये 3s1, 3p3 और 3d1 हुआ क्या? क्या हुआ भाई? यहाँ पर ये किस अवस्था में आ गया आपका? एक्साइटेड स्टेट मतलब उत्तेजित अवस्था। राइटिंग सही है? समझ में आती है? एक कंट्रोल होना। इस तरीके से आप लोग खुद बनाइए। हमारा राइटिंग समझ में हो, हमारा राइटिंग समझ ना हो। चलिए इसका एक और हो गया। चलिए देखिएगा होता क्या है। एक्साइटेड स्टेट में 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के नाम पूछता है, 3d में चला जाता है। अगर इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो भी भाई बंधु वीडियो को देख रहा है लाइक जरूर करेगा, उसको काली कसम। सॉरी यार, लाइक वीडियो देख रहे हैं। आप लोग लिखते रहिए, आप
आप लोग लिखते रहिए ताकि समय बर्बाद ना हो, आप लोग पढ़ लिया जाए। आज का समय खत्म करना पड़ेगा। देखिए ओके, दिख रहा है? देखिए जैसे इस नोट करिए इसे, कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़, मतलब का है संसार सारा दिल लगाना छोड़। ठीक है ना? मुफ्त की कमाई को खाना छोड़ दीजिए, मेहनत करिए, अपनी मेहनत का खाइए, किसी का छीन करके किसी का चुरा करके मत खाइए। आपकी ये सारी कक्षकें मिल करके संगठन बनाएंगे, तो टोटल कितने कक्षकें हैं यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, तो बन रहा है ना sp3 बी संकर कक्षा, नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है कर चश्मा लगा कर क्या है, दिख रहे उसे लाइट दिख नहीं रहा क्या आपको? समझ में आई बात की नहीं? यहाँ से एक यस कक्षक ली जाती है, यहाँ से 3 पी कक्षक आती है और यहाँ से एक डी कक्षक आती है, आपस में मिल करके 5 संकर कक्षकें बनाती हैं। और जो ये आगे चलते हैं और ध्यान से देखिएगा। आनंद आपको नोट कर दिया कि नहीं कर दिया? इसे नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा भाई, वीडियो वाले जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट करते रहेंगे। नहीं बन रहा? चलिए अभी होता क्या है, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? शिवांश बताओ भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 है। वेरी गुड। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है कौन बताएगा? 5 है। 5 अनपेयर, पेयर माने युग्मित, अनपेयर माने अयुग्मित। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे है? कितने नजर है? 5 है ना? कौन कौन से हैं ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा। एक ये अनपेयर है, 1 2 3 4 5। तो होता क्या है? होता क्या है, इसी पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में 5 क्लोरीन आकर के जुड़ते हैं, इसलिए आपका बनता है PCl5। ओके, नीचे लिख लीजिएगा नोट करके, देखिए फास्फोरस की फास्फोरस का जेंडर क्या होगा? के लिखेंगे की लिखेंगे? फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनसे क्लोरीन अपने 5 इलेक्ट्रॉन देकर
बंद 5 रेखांश देकर बंद बना लेते, बंद बना लेता, बना लेता, बंद बना लेता। बना लेता था, बंद बना लेता, जिससे 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 PCl फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के अणु का निर्माण नोट कर लीजिए, इसे देख लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिए, बता दो। ठीक है, क्या कहीं भी चले, कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है ना। अगर इसका फिगर देखना चाहते हैं, फिगर देख लीजिए, कैसे बनेगा फिगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। नेक्स्ट बना लीजिए, ये आपका 120 है, 120 एंगल पे है, और ये जो निकला हुआ है ना, ये क्या है, ये बाहर अंदर वाला ऊपर है, ये ऊपर ये पीछे वाला है, पीछे की तरफ। ठीक है, ये बना है, ये सामने है, जैसे 3D में है, 3D कैसे बन नहीं सकता है, ये 90 डिग्री पे आप जुड़ेंगे, आपको क्या क्लोरीन, यहाँ पे आपके सीरियल। इसमें फिगर बनाने का मजा ही कुछ अलग है। नोट कर लीजिए, और बंद कैसा बनेगा ये आप लोग बताएंगे, बंद कैसा बनेगा। इसमें बंद कौन सा बनेगा ये कमेंट में बताइएगा भाई, सिग्मा बंद बनेगा या पाई बंद बनेगा, कमेंट में बताएंगे ऑनलाइन वाले, और ऑफलाइन वाले बताएं मुझवानी। सिग्मा बंद बनेगा कि पाई बंद बनेगा।